फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन एक अजैविक घटक है? शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, सूरज की रोशनी। तो जो शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है या सर्वाहारी जीव है, ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। बट जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आता है? बाघ, खरगोश, चींटी, मनुष्य। तो जो खरगोश होता है वो शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? शाकाहारी, मृदा, पानी, भूमि। तो जो मृदा, पानी और भूमि है ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, बट जो शाकाहारी होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली हम जैविक घटक उन चीज़ों को कहते हैं जो कि सजीव होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा नहीं है? नदी, तालाब, घास का मैदान, डेल्टा। तो जो नदी, तालाब या डेल्टा है वो हमारे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा है, बट घास का मैदान जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा नहीं है। पारिस्थितिकीय तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? चिड़िया, स्तनधारी, घास, बाघ। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक के रूप में घास को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो जैविक मात्रा में जो है सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण डैश के द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सूरज की रोशनी, पानी। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो पानी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषक पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? आर विकिरण, परावैंगनी विकिरण, प्रत्यक्ष विकिरण, गामा विकिरण। तो जो संश्लेषक पिगमेंट होता है वो प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे डैश की श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपयुक्त सभी। तो जो पौधे होते हैं वो शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सलीम अली, चार्ल्स डार्विन, हेनरी थोरो, वंगारी मथाई। तो जो ऑरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंगारी मथाई एक प्रसिद्ध डैश है? केन्या के पर्यावरणिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीतकार, अर्थशास्त्री जिन्होंने विश्व बैंक के लिए काम किया, मानव अधिकार कार्यकर्ता। तो जो वांगरी मथाई है वो केन्या के पर्यावरणीयविद और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटकर, सलीम अली, सुंदरलाल बहुगुणा, एम.एस. स्वामीनाथन। तो जो चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेधा पाटकर किससे संबंधित है? टिहरी बांध आंदोलन, गोदावरी बांध आंदोलन, स्वच्छ गंगा आंदोलन, नर्मदा आंदोलन। तो जो मेधा पाटकर है वह नर्मदा आंदोलन से संबंध रखती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन, सलीम अली, वर्गीज कुरियन। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा है या SS स्वामीनाथन है, सलीम अली हैं, ये सभी ही भारत पर्यावरणीय आंदोलन से संबंध रखते हैं, बट वर्गीज कुरियन जो है वो भारत के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंध नहीं रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण, विकिरण, अवरक्त किरण। जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर विकिरण के रूप में पहुंचती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव एक डैश के साथ मापा जाता है? बैरोमीटर, स्केल, अल्टीमीटर, थर्मामीटर। तो जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो बैरोमीटर के साथ मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है? सोना, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो जो कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित है, बट सोना जो है वो ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह और ऊर्जा के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित दृश्यों में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है? सौर ऊर्जा उपभोक्ता अपघटक, सौर ऊर्जा उपभोक्ता उत्पादक उपभोक्ता, सौर ऊर्जा उत्पादक अपघटक, सौर ऊर्जा अपघटक अपमार्जक। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादक उपभोक्ता। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैविक विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी। जो नगरीकरण और औद्योगिकी होता है उसके लिए ये सभी ही कारक हानिकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा नहीं है? तालाब, झील, डेल्टा, द्वीप। तो जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र रहते हैं वो तालाब, झील और डेल्टा होते हैं, बट द्वीप जो होता है वो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।